अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मेले में स्वच्छता बहुत है, बहुत साफ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। क्यों पाकिस्तान आज महाकुंभ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है? आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन से दोगुनी है? और आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस बेहतरीन वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, आजकल महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां हर कोई महाकुंभ के बारे में बात करते नहीं थक रहा, वहीं दूसरी ओर एक शख्स के बारे में भी खूब बढ़ चढ़कर बातें हो रही हैं, जो कोई और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके धाकड़ फैसलों ने न केवल यूपी बल्कि दूसरे राज्यों को भी थर्राया है। आज भी इतना हाईलाइट महाकुंभ हो रहा है, उतना ही योगी आदित्यनाथ का नाम भी फ्रंट में आ रहा है। वह न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी लोग भी इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के काम को देखकर न केवल उनकी सराहना कर रहे हैं बल्कि उनके फैन भी बन चुके हैं। और यही वजह है कि जो योगी आदित्यनाथ न केवल पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं बल्कि यूट्यूब और डिबेट्स तक में योगी जी छाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलडोजर केस के बाद आखिर योगी आदित्यनाथ ने अब क्या कर दिया। तो दोस्तों, चर्चा का विषय वही है, हमारा महाकुंभ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर उतने बड़े आयोजन को योगी आदित्यनाथ ने इतनी सरलता के साथ कैसे कर दिया? आखिर कैसे कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ बड़े से बड़े काम को चुटकियों में? यह सब जानने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जैसी प्यारी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सबसे पहले महाकुंभ की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ को लेकर न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जमकर बातें हो रही हैं। महाकुंभ जो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, इस मेले की शोभा न केवल भक्तजन होंगे बल्कि इस मेले में साधु संत, नागा बाबा और विदेशी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है कि इस मेले में स्वयं भगवान भोलेनाथ आते हैं, जिनकी कृपा से भक्तों के दुख दर्द सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कई चमत्कार भी इस मेले में देखे गए हैं। महाकुंभ हमेशा से आस्था और धार्मिक शक्तियों का प्रतीक रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े मेले का जिक्र करें तो वो महाकुंभ ही है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। साथ ही इस महाकुंभ की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ नागा साधु भी शामिल होते हैं, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला और लंबी लंबी जटाएं और माथे पर भभूत होती है और ये भोले की भक्ति में मगन होते हैं। इस मेले की मान्यता सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हर 12 साल के बाद सजता है और ये साल यानी 2025 भी महाकुंभ मेले की रौनक में गूंजने वाला है। भगवान शिव को समर्पित कुंभ मेला इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर सजने वाला है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यही महाकुंभ पाकिस्तान में आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जो किसी से छुपा भी नहीं है। और आज ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को ये पता चले कि एक साथ करोड़ों लोगों की भीड़ इस आयोजन का हिस्सा बनने वाली है, तो ये हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 2 गुने लोग इस महाकुंभ का हिस्सा लेने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने आज तक फिल्मों में ही महाकुंभ के बारे में सुना और जाना है, और आज इस भव्य आयोजन को देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब इस देश के लोगों के मन में भी यही आ रहा होगा कि इतना बड़ा आयोजन सिर्फ भारत में हो सकता है, क्योंकि मेले के नाम पर पाकिस्तानियों को केवल झूले और रंग बिरंगी दुकानें ही नजर आती हैं और उसी में वह अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन आज इस महाकुंभ को देखकर पाकिस्तानी भी इस सबसे बड़े मेले को नाम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति कुछ इस तरह की हो गई है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ के लिए भी दूसरों पर डिपेंड हो चुका है। एक तरफ जहां एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जुगाड़ हो पा रहा है, ऐसे में अगर वो ये सुने कि महाकुंभ में इकट्ठा होने वाले करोड़ों लोगों के लिए भंडारे का आयोजन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें भी झटका लगेगा, क्योंकि ये कोई मामूली संख्या नहीं है, करोड़ों लोगों की भीड़ है। और पाकिस्तान में भी आजकल यही मुद्दा गरमाया हुआ है, जब पाकिस्तानी टीवी या फिर मीडिया के जरिए ये देखते हैं कि महाकुंभ का आयोजन बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है और हर एक सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है, तो यह देखकर पाकिस्तानियों का मुंह
खुला का खुला रह जाता है। और इतना ही नहीं, अब हमें जो आपको बताना है उसे सुनकर तो आपको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होगा। पाकिस्तान में महाकुंभ के इस आयोजन को कराने वाले यूपी के योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बातें जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां पाकिस्तानी मुल्क के लोग योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना करते नहीं थक रहे, वहीं महाकुंभ का जुनून इन लोगों पर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर वहां के लोगों को कुंभ मेले के बारे में न केवल डिटेल बता रहे हैं बल्कि उसको डिजिटली दिखा भी रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी महाकुंभ के बारे में और गहराई से समझ सकें और जान सके कि इस महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है। ये केवल यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आलिया शाह जैसे नामचीन पत्रकार भी अपने पॉडकास्ट में सिर्फ महाकुंभ पर ही बात कर रही हैं और लोगों की प्रतिक्रिया से रूबरू हो रही हैं। जिस तरह यहां पाकिस्तान में बैठे लोग भारत में हो रहे महाकुंभ के मुद्दे को चर्चा का विषय बना रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वह भी महाकुंभ के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे आयोजनों के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर पाकिस्तानियों का ये हाल है तो जरा सोचिए महाकुंभ की झांकियां देखकर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। या तो महाकुंभ की झांकियां थी जिसे देखकर पाकिस्तानी हैरान रह गए, और कहीं अगर उनके सामने महाकुंभ का बजट आ जाए तो शायद पाकिस्तानियों को अपनी सरकार पर शर्म आने लगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको पता चलेगा। देखिए, महाकुंभ का बजट लगभग 7,500 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के 3 मंत्रालय के बजट से किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 868 करोड़, आवास निर्माण मंत्रालय का बजट करीबन 660 करोड़, वहीं अगर पाकिस्तान के धार्मिक बजट की बात करें तो वो 559 करोड़ रुपए है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, अगर हम इन तीनों बजट को जोड़ दें तो वो भी 2,297 करोड़ रुपए बैठेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ के बजट से इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का ये बजट उसके आधे से भी कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में धार्मिक आस्था लोगों की आस्था का वह केंद्र है जिसमें सरकार भी लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई तब पीड़ित लोगों के लिए 40,000 टेंट की व्यवस्था की गई। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख टेंट की व्यवस्था की गई। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत में धार्मिक आयोजन पाकिस्तान के रिलीफ एंड रेस्क्यू से भी ऊपर है, और यही वजह है कि जिसके चलते पाकिस्तान महाकुंभ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है। और इतना ही नहीं भाई साहब, ये क्रेडिट भी योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के सीएम को जाता है। हम लोग जानते हैं कि इस महाकुंभ की बागडोर जिस शख्स के हाथ में है वो योगी जी हैं, जिनका हर काम परफेक्ट होता है। अगर आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ ने जब बुलडोजर केस को अंजाम दिया था, उस पर सभी पाकिस्तानियों का कहना था कि हमारे यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को भी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। आज महाकुंभ जो प्रयाग की शोभा को बढ़ा रहा है, उसे देखकर न केवल हिंदुस्तान बल्कि हर देश काफी एक्साइटेड है। वहीं पाकिस्तानियों की बात करें तो वह इस महान आयोजन को देखकर हिंदू और हिंदुत्व की शक्ति का एहसास कर पा रहे हैं, जहां पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। चलिए अब चलते हैं, एक नज़र हम योगी आदित्यनाथ जी के महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्था पर भी डाल लेते हैं। कैसे उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जिससे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सबसे पहले आपको बता दें कि योगी जी ने खाने पीने को लेकर सभी व्यवस्थाएं का खुद जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने देश विदेश के सभी पर्यटकों के साथ खुद श्रद्धालुओं तक की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया। इसके अलावा उन्होंने फायर ब्रिगेड से लेकर डॉक्टरों के कैंप्स तक की उचित व्यवस्था की जिससे किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके अलावा वहां ठहरे लोगों के लिए खाने पीने और रहने के लिए भी उन्होंने उचित व्यवस्था करवाई। और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और महाकुंभ मेले की व्यवस्था से उन्होंने भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि विदेशों का भी दिल जीत लिया है। क्या आप भी योगी जी के इस महाकुंभ व्यवस्था से खुश हैं और क्या आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।